सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप सभी लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आज की क्लास हमारी जो प्रीवियस क्लास थी जिसमें हमने लास्ट नाइट फाइट वाले क्वेश्चंस जो है हमने किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो 12 क्वेश्चन वहां पर हो चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे प्रीवियस क्लासेस भी सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को दे रखी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेस करके जो प्लेलिस्ट है उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम 13 नंबर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम 8 क्वेश्चंस और करेंगे जिससे कि हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिक्स होकर 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। लास्ट नाइट देखिए फ्रेंड्स, लास्ट डेज में आप सभी लोगों को ये सब कुछ, ये जितने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं इनको प्लीज कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज एक बार देख लीजिए इस वीडियो को और ये शेयर कर दीजिए इस क्लास को। तो आइए दोस्तों, 13 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास, यस नाउ देखिए फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 13 इज इन ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF such that AB equal to 9.1 centimeter and DE equal to 6.5 centimeter. If the parameter of triangle DEF is 25 centimeter, then the parameter of triangle ABC is। देखिए फ्रेंड्स, पैरामीटर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर आ रखा हूँ, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए तभी मैं आप सभी लोगों को ये करवा रहा हूँ, ऑलराइट, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत हैं फ्रेंड्स। देखिए हमने अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर दिए हैं। एक बार आप सभी लोग प्लीज क्लास जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमारी जितनी हो चुकी है, शॉर्ट ट्रिक्स, क्विक रिवीजन, सारी चीजें, केस स्टडी हो चुकी है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस करा दिए हर एक चैप्टर के, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आप लोगों से बोला गया कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। देखिए फ्रेंड्स, इसको बताने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, तो मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, ठीक है, दो ट्राइंगल के बीच में पैरामीटर एंड उनके साइड्स का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आप लोगों को पता है। यहाँ पर बता देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, जो जो आपको दे रखा है सबसे चलते हैं, लो लिख लेते हैं आप सभी लोगों ने यहाँ पर ABC एंड DEF, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सेम ऐसे ही रहेगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF दोस्तों ये रहता है करस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शन होता है ना उसके बराबर होता है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स AB और DE जो कि यहाँ पर गिवन है उन्हीं को मैं लिख देता हूँ। समझ में आ गया सबको? दोस्तों आप लोगों से पूछा गया कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF निकालिए, नहीं सॉरी, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आप सभी लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप लोगों को ये दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है, बस कुछ नहीं करिए। तो यहाँ पर P से डिनोट करता हूँ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन मत करना इसमें। ये P से पैरामीटर है और ये देखिए DEF जो कि आप लोगों को दिया है कितना है 25। तो इतना कठिन तो है नहीं। AB आप सभी लोगों को यहाँ पर गिवन दे रखा है 9.1 एंड ये लास्ट जो हमारे पास DE है ये है 6.5। पॉइंट से पॉइंट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, 5 5 जा 25 एंड 5 13 जा एंड 13 7 जा 91, 5 7 जा 35। सो देखिए कितनी जल्दी हमने इसका पैरामीटर 2 मिनट के अंदर निकाल, 2 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सब कुछ तो लिखना है नहीं आप सब लोगों को पेपर में। तो 35 सेंटीमीटर क्या आ गया, वो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा 35 सेंटीमीटर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को पहले भी करवा रखे हैं, इससे भी बेहतर क्वेश्चन आप सभी लोग करा रखे हैं। तो लास्ट टाइम में लास्ट नाइट फाइट वाले क्वेश्चन है हमारे, आप लोग प्लीज इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो लास्ट डेज में हमें ये चीज भी पढ़नी है, ये चीज बहुत जरूरी है, आप सभी लोग पढ़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर हमारा इसका पैरामीटर तो आ गया 35 सेंटीमीटर। चलिए, तो सिमिलरली फ्रेंड्स हमारे पास ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। चलिए एक फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो थोड़ा बहुत आप लोगों को करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। उसमें वो चीज क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से भी लेके आ गया हूँ। 3 कॉइन्स टॉस, जब 3 कॉइन्स टॉस होते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं वो कैसे आउटकम्स होते हैं वो हमें लिखने जरूरी है। तो 3 कॉइन टॉस होने में देखिए दोस्तों एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। हेड हेड हेड, ठीक है, ट्रेल ट्रेल टेल, आई थिंक ये समझ में सबको आ गया होगा। और हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर आगे देखिए टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके देखिए आप क्या कीजिए, टेल हेड हेड कर दीजिए और हेड टेल टेल कर दीजिए। बस ये 8 जो आउटकम्स हैं ये पहले बात तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि बताइए ऑल हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। सो इन आउटकम्स में से कैसा है, कौन सा एक आउटकम है जहां पर सारे के सारे आप लोगों को हेड्स मिल रहे हैं। ये 3 कॉइन्स टॉस्ड वाला प्रोबेबिलिटी है आप लोगों की। तो देखिए यहाँ पर एक ही है जैसा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं आपको। देखिए क्या है, ऑल हेड्स। ऑल हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं लिखा देता हूं, ऑल हेड्स। देखिए सब में हेड, ऐसे कौन सा जिसमें सब में हेड हो, 1, सिर्फ एक यही है। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से सिर्फ एक में ही ऐसा है जिसमें प्रोबेबिलिटी आप लोगों की आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फेवरेबल, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, ठीक है, आपको बोर्ड तो सब क्लियर है, चलिए ठीक है। मैं यही देख रहा था आप लोगों का बोर्ड कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट कर लें दोस्तों। चलिए मजे से सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें देखिए आप लोग से पूछा क्या गया है 2 हेड्स, तो 2 हेड्स देखिए किस किस में है, 1 2 3, बस 3। तो 3 ही जगह ऐसे हैं जहां पर 2 हेड्स आ रहे हैं, और कितने में से, 8 में से। अब इसके 2 सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं वो है, आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा हो गया है आप लोगों को एटलीस्ट 2 हेड। देखिए एटलीस्ट का मतलब कम से कम, जितने भी आप लोगों से बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 बोला तो कम से कम 2, और उससे ज्यादा भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए और 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो इसका मतलब 2 जिसमें है वो भी काउंटिंग में होगा और 3 जिसमें है वो भी काउंटिंग में होगा। तो 2 से कम वाला प्लीज काउंट मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 2 इसमें है, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, तो इसका मतलब 4 यहां पर से मिल चुका है एटलीस्ट 2 हेड का केस, जो कि कितना हो गया यहां से 1/2। एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहां पर से क्वेश्चन इसी में से बनता है, वो एटमोस्ट का बनता है। तो इसमें एटमोस्ट 2 हेड का केस करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, एटमोस्ट में मैंने आप लोगों के अलग से भी प्लेलिस्ट, सॉरी आपके लिए वीडियो बना रखी है, जहां पर मैंने 2 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स के टॉस्ट होने का क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रखी है, जहां पर वेरियस क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, तो एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों, एटमोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2, और नहीं हो, अगर हेड नहीं हो, बिल्कुल भी ना हो, आउटकम में हेड नहीं हो ही ना, तो तब भी वो चलेगा। मतलब इसका मतलब देखिए एटमोस्ट 2 हेड से मतलब कि 2 हेड तो ठीक है, ठीक है, 2 हेड है तो ठीक है, 1 हो तो भी चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। इट मीन्स हमें क्या करना है, देखिए ऐसा आउटकम्स देखने हैं जहां पर कहीं भी हेड ना हो, और जहां पर 1 हेड हो, और जहां पर 2 हेड हो, बस ये 3 हमें आउटकम्स देखने हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स देखिए जहां पर कहीं भी हेड ना हो। चलिए आप बस ये देखिए जहां पर नो हेड, ये तो 3 वाला हो गया, 2 के पार तो जाने ही नहीं है, तो 1 ही हो गया जहां पर कोई भी हेड नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है हमारे पास ऐसे। ठीक है, जहां पर नो हेड्स, 1 हेड एंड 2 हेड्स है, तो 3 हेड वाला तो आप लोगों को पता है एक ही केस बन सकता है। तो ऐसे ही सिमिलरली ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाए एटलीस्ट 2 टेल्स का पूछा जाए, तब भी 7/8 ही रहेगा, आप लोगों को अच्छे से पता हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इसके 4 क्वेश्चन तो इतने मजे से कर लिए। तो आई थिंक देखिए आप लोगों को इसके आंसर सबको मिल चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, इसी से क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और है, सॉरी 13 14। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, मजेदार क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। चलिए 7/8 आई थिंक आप सभी लोगों का सही है यहाँ पर। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको एटमोस्ट में क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 से कम भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड 2 से ज्यादा पर नहीं चल सकता। ऑलराइट, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, अब एक नया क्वेश्चन फिर से। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी करा रहा आप लोगों को कि इन क्वेश्चन पर नजर आपको रखनी जरूरी है। ठीक है, आप देखिए अपना लेवल बढ़ाने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं हार्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, पर पेपर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सिंपल आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल पेपर आ गया तो फिर यही क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। हार्ड तो फ्रेंड्स, हार्ड वैसे है कुछ नहीं, सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूले प्लीज याद करिए, फॉर्मूले की आप लोगों के लिए क्लास ले रखी है, काफी अच्छी चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं उस क्लास को। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो आप लोगों को पता है 0, y होगा।
जो कि इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से। चलिए अब मैं ऐसे ही आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक ए पॉइंट है 6,5। दोस्तों देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी लिखनी है और उसको आप मतलब डायरेक्ट आप उसको बिना लिखे भी कुछ हद तक उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, बात यह है यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अभी तो आप लोग देखिए अभी यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को नहीं दिए क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं सिखाने वाला हूँ इसको ऑप्शन से, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन क्या होंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंथी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक वाले हैं मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक का फिलहाल इसमें कोई फायदा तो है नहीं। क्यों नहीं है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। एक चीज और, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कह रहा है, अच्छी बात है अगर कोई ऑप्शन ऐसा मिल गया कि जिसमें सिर्फ देखिए फ्रेंड्स क्या ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए आप लोगों को जहां पर y की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बस ऐसा मतलब मेरे ख्याल मेरा मतलब अगर देखिए आप लोगों को मान लीजिए ये है, ठीक है, मान लीजिए चलिए ये है -4,2 एंड 3,4। अच्छी बात है अगर एग्जामिनर ने ये ऑप्शंस दे रखे हैं तो बल्ले बल्ले, ठीक है, मजा आ जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक ही पॉइंट हो सकता है ऐसे वाले जिस पर x 0 हो लेकिन y की कुछ वैल्यू हो, तो y एक्सिस पर वही पॉइंट हो सकता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर नहीं देगा, देखिए आप लोगों को इतना आसान तो नहीं करवा देगा, इतने भी मजे में नहीं आएंगे आप लोग, तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, OA बराबर OB, ये पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट है O जो कि y एक्सिस पर है, यहाँ पर लिख देते हैं O जो कि y एक्सिस पर, और इक्वी डिस्टेंस है कहां से, यहां से यहां तक, मतलब OA बराबर OB है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों देखिए एक चीज और, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसको एक काम करते हैं, इसको उसको कर 0 - 6 आप लोगों को पता है -6 होगा, अंडर रूट के अंदर -6 का होल स्क्वायर होकर 36 बना देगा। तो इन चीजों में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं यही बताने वाला था आपको। अब ये y - 5 का होल स्क्वायर तो होना ही है, ऑलराइट। इस तरीके से देखिए मैं इसी तरीके से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप भी इसी तरीके से पेपर में करिए। अब देखिए 0 - और -4, 0 माइनस कोई बात नहीं, -4 भी हो तब भी चलेगा ना, 0 x2 - x1 होता है, तो 0 माइनस फिर माइनस का 4 भी है, माइनस माइनस प्लस हम 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो इतनी जल्दी देखिए हो जाता है, अन्य y - 3। अब आपको पता है यहां पर जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये अंडर रूट आप लोगों के हट जाते हैं। तो अंडर रूट हट गए तो देखिए फ्रेंड्स ये आ जाए। अब इसको खोलिए, a² + b² - 2ab 10y, ठीक है। ऐसी ab 16 + a² + b² - 2 3 6y। दोस्तों देखिए अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है, और एक 25 यहाँ है, इसका मतलब एक 25 इक्वल के पार है, एक 25 इक्वल के इस साइड है, तो ये वाला 25 जब यहाँ आएगा तो 25 - 25 0 जाएगा। तो आधी कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान होती है, आप लोगों को थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि हाँ 16 + 9 तो 25 हो गया, और यही जो 25 है यहाँ जाके 0 हो जाना है, तो ये सब तो कट गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बस अब आप लोग देखिए y² से y² भी कट गया, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको आप वहां भेज सकते हैं, -10y प्लस, सॉरी ये प्लस का 10y बन जाएगा वहां जाके, और 10y - 6y कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा, 4 कितना y, और देखिए 36 कितना बचा यहाँ पर 36। तो देखिए सिंपल सा, ज्यादा स्टेप नहीं लिखा ना, 4 9 जा 36 होता है, और ऐसे हमने इसका आंसर चुटकियों में कर दिया है। और अगर देखिए फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक नहीं भी याद होती है तो ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बस एक तरीका होना चाहिए किस तरीके से करना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारे 5 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये आने वाले हैं बहुत मजेदार क्वेश्चन, देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों एक बार हम आप लोगों की वीडियो को चेक कर लेते हैं कि सही चल रही नहीं चल रही, सबको दिख रहा है क्लियर, ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पर सब कुछ साफ तो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए सो फ्रेंड्स चलिए मज़ा आ गया, हमें अभी तक तो मज़ा आ गया शायद। अब देखिए अब जो क्वेश्चन है आपके ये फटाफट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे कह रहा हूँ देखना फटाफट। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 9 आई, इसका मतलब 0,9, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो आंसर आया 0,9 आएगा ऑप्शन, क्योंकि y एक्सिस पर पॉइंट है और y एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, जिस पे x तो हमेशा 0 होगा और 9 हमने निकाल दिया। चलिए दोस्तों इस तरीके से हमने कर लिया। अब बढ़ लेते हैं आपके सामने, देखिए अब आने वाला है बहुत ही लगातार हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12, फाइंड द
लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रोम्बस। एक चीज, ये क्वेश्चन तो मैंने 2 से 3 बार करा दिया आप लोगों ने भी शायद अब तक तो ये क्वेश्चन रन भी किया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर भी मैंने चलो ले आया मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। दोस्तों देखिए कुछ नहीं है, चलो डायगोनल, इसको अगर मैं देखिए आप लोगों को ऐसे समझाऊं ना तो आई थिंक आप बेटर समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये होते हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और, ट्रिपलेट भी याद करा था, चलो ट्रिपलेट दूर की बात। डायगोनल्स कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 16 एंड 12। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये ए सी आपको देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट, इसकी साइड जो है ना दोनों साइड्स इक्वल होंगी डायगोनल की, ठीक है दोस्तों। बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए 16, एक डायगोनल 16 है, एक डायगोनल 12 है। यहां से यहां तक अगर 16 है तो इसका आधा कितना होगा बताइए, 16 है तो आधा कितना होगा 8। अब यहां से यहां तक पूरा 12 है तो इसका आधा कितना होगा 6। अब दोस्तों देखिए ये आप लोगों को ये निकालना है, ठीक है, आप लोगों को ये ए बी निकालना है। कोई मुझे बताएगा कैसे निकलेगा ए बी, बताइए। चलिए आप लोग करिए, आप लोग अपनी कॉपी में करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पूरा 16 था तो इसका आधा कितना होगा 8, ये पूरा 12 था, इसका आधा कितना हो गया 6, तो ये भी 6, ठीक है, ये सब 8, ये देखिए ये 6, ये 6। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर से आपको कुछ नहीं, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आप लोगों का, बताइए मुझे जल्दी बताइए। यहाँ पर एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके से, जिसमें कि ये देखिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ लास्ट टाइम पर। देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पर 6 और ये है 8, समझ में आया सबको। जिसमें कि देखिए 90 डिग्री है, इसके आगे क्या है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये ए है, ये बी है और ये ओ है आप लोगों का, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ट्रिपलेट याद कराया था तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें देखिए मैंने बताया था ये इस फॉर्म में भी आप लोगों को मिल सकता है पेपर में। तो 6, 8 एंड 10, तो ऑब्वियसली ए बी कितना होगा 10 होगा। इसका मतलब साइड कितनी आ गई इसकी 10 सेंटीमीटर आ गई है। देखिए दोस्तों क्योंकि हर केस में ऐसे होगा 8, 6, 10, तो 8, 6, 10 आपको पढ़ाया था। और देखिए अगर जिसको ये ट्रिपलेट याद नहीं है, मैंने क्लासेस ले रखी है, ट्रिपलेट्स की क्लासेस भी आप सभी लोगों को, ये क्लासेस मैंने सभी लोगों को यहाँ पर करवा दी है, प्लीज एक बार देख लीजिए, ये सारी चीजें हमने करवा दी है, ठीक है। चलिए जिनको नहीं आता वो ये फॉर्मूला इसमें लगानी है, 4a² = d1² + d2²। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और आंसर आप लोगों का सभी का आ जाएगा, ठीक है। जहां पर d1 एंड d2 क्या रहेंगे आप लोगों के, डायगोनल्स रहेंगे। क्या रहेंगे, डायगोनल्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलो मजा आ गया फिर, ठीक है। 16 क्वेश्चन तो हो गए, तो 16 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर तो 10 सेंटीमीटर आ गया, आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर से। तो मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो आंसर जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आप प्लीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका साइड आ गया। चलिए अब मक्खन की तरह 17वां नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं और मजा आने का फिर से। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा पसंद आएंगे, क्यों, क्योंकि ये वही चैप्टर है जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत प्यारा है, बहुत मासूम सा चैप्टर है, बताऊं मैं आपको, ठीक है। दिखता है इतना हार्ड, ठीक है, लेकिन है नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्यों, ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है अपने ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, अपने मैथ्स में यहाँ पर क्लास 10th के, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ये क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये कह रहा है देन फाइंड, यहाँ पर कह रहा है tan θ + cot θ निकालिए, tan θ + cot θ निकालिए, कौन निकालेगा। देखिए फ्रेंड्स अब ये है, मैंने क्या कहा, ठीक है। देखो बाहर से कितना तेज दिख रहा ना, बहुत तेज है क्वेश्चन, लेकिन इसका देखना सॉल्यूशन कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना, थोड़ा बस दिमाग लगाना, भाई दिमाग लगाना है, आप लोगों को दिमाग दे रखा है, मुझे भी दे रखा है, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाइए, कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है क्या ना, ये देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन को एक तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन चलो अभी तक तो हमने नहीं कर रखा है, हमें कुछ पता चल रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब कौन सा स्टेप फॉलो करें यार, हम क्या करें, हम इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर tan है, यहाँ cot, यहाँ sin है, cos है, यहाँ tan के लिए पूछ रहा है, तो दोस्तों कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक काम करते हैं ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्यों ना आप ऊपर जो इक्वेशन 1 है इसको स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करने में आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होता है, ये चीज आप लोगों ने देखी होंगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को पता है ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सॉरी। तो देखिए a² b² + 2 sin θ एंड cos θ = 3। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 1 बन गया और ये 2 sin θ cos θ = 3 हो गया। तो यहाँ से 2 sin θ
कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1 मिल गई है। ठीक है दोस्तों, ये सबको क्लियर होगा। अब है भैया, अब बात है कि यार ये तो हमें इसका क्या मतलब, हमने इसको खाली बेकार में सॉल्व कर लिया, यहाँ तो tan और cot के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रूफ तो किए हैं ना क्वेश्चंस, तो सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन तो हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को पता है एक चीज और, ये tan और cot होते क्या क्या है। ठीक है, तो tan का रिवर्स, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, रिटर्न एज लिख सकते हैं आप लोग। देखो इसको और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों देखिए अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये जब इसको देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस बनता कॉस, साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखिए ऊपर वाला तो आप लोगों को पता है कितना हो गया, ये यहाँ लिखता हूँ उसको, ये ऊपर वाला तो 1 हो गया, और नीचे वाला क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा तो है, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर निकाल दी है 1, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा ना, कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, तो इसका सिंपल आंसर कितना आ गया 1 आ चुका है। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया इतनी जल्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पर मजा आ रहा है हम लोगों को तो काफी। तो 17वां क्वेश्चन था हमारा, चलिए 18वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज, इस क्वेश्चन के लिए प्लीज, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग एक लाइक तो प्लीज ठोक दीजिए सभी लोग, मजा आ जाएगा अगर लाइक आ गया तो। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। देखिए अब ये ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग कहीं मुझसे नहीं कह सकते कि सर आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं कराया, अगर आप लोग प्लीज प्रीवियस क्लासेस सभी लोग देख रहे होंगे तो। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन की पावर 4 थीटा द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन तो 1000 बार मैंने आप लोगों को समझा दिया भैया। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज, इसकी वैल्यू इज, ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसके ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड 3 ऐसे ऑप्शन हैं। दोस्तों मैंने आपको यही तो बताया था, जब आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और ऑप्शन में आप लोगों को नंबर्स में आंसर मिले दिए होते हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखिए और जो आंसर आपके सामने आता है उसको टिक लगाइए, बस मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखिए, तो साइन 45 की पावर 4 कितना होगा, ठीक है, माइनस कॉस, कॉस की पावर 4 45 डिग्री प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये क्यों कर रहे हैं देखना, कोसेक है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये देखिए साइन की पावर 4, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 है और 45 डिग्री है, मतलब साइन 45 की पावर 4 है, तो साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर 4 कितना होगा, 1/√2 की पावर 4 कितना होगा बताइए। और यहाँ देखिए ये भी 1/√2, ये दोनों ही सेम होते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, साइन और कॉस में। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों के लिए हम सब कर लेंगे भैया, हमारे लिए कुछ छोटा नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, लो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अलग अलग लग रहा है तो। अब ये देखिए ये क्या होता है, √2, कोसेक 45 √2 इसका स्क्वायर। दोस्तों देखिए इसको ओपन करेंगे ना तो 1 कितना आएगा बताइए, √2 2 होता है, लेकिन ऐसे कितने बार है, 4 बार है, तो 1/4 आएगा, तो ये 1/4 आ गया, ये भी 1/4 आ गया, तो ये दोनों तो कट गए हमारे, ठीक है दोस्तों, ये दोनों तो कट गए, बचा क्या 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर कितना 2, और सीधे इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, जिनको ये नहीं आएगा एग्जाम में, अगर नहीं सोच पा रहे, इतना आगे तक आप नहीं सोच पा रहे, मेरे ख्याल से तो इतना कुछ बड़ा तो है नहीं, अगर क्लासेस देख रहे हैं तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ही रखनी होती है। तो इससे हमारा आंसर कितना आ गया, तो सॉरी बाय मिस्टेकली यहाँ पर क्वेश्चन हमने रफ कर लिया, ठीक है, तो टाइम तो ऐसे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कराने वाला था वैसे, चलो लिख लेते हैं, आपको 18 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है, बस आप कर लेना, घर पे हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं कराने वाला था लंबे मेथड से भी, बट वो यहाँ पर अब थोड़ा टाइम वेस्ट हो चुका है ना इतना। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये क्या है ना, इसको ऐसे कर लिए, तो अब यहाँ पर आप खुद करना है इसको, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
देन +1 कर सकते हैं। बताइए इसको देखिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, ये कोसाइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 1/sin लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लो बस, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर a + b a - b लगाएंगे और डेफिनेटली आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो पता कैसे, देखिए चलिए यार आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ है, यहाँ पर आप लोगों को एक स्टेप और करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, यहाँ है प्लस का 1 और ये है बाहर से 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये तो 1 हो गया, क्या हो गया, इतना क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, तो 1 × ये तो 1, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 है ना, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए इस 1 की जगह पे, और बाहर से क्या है देखिए फ्रेंड्स, इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर लिया और इतने लंबे तरीके से हो रहा है। तो देखिए इससे ये कट गया आपका, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2sin स्क्वायर थीटा, और जो बाहर से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था इसके नीचे आ गया, इससे ये कट गया और आपका आंसर यहाँ से 2 आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे 2 आ रहा है, वैसे 2 आ रहा है, कौन सा सही है आपकी मर्जी, आपको पता है, ठीक है, जो कर लो। चलिए दोस्तों, सिमिलरली यहाँ पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। अरे बहुत मजेदार क्वेश्चन है फिर से। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में ना आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये जो 54 पाई दे रखा है, ये कहीं पैरामीटर तो नहीं है। कभी कभी पैरामीटर ऑफ एरिया, जो स्टेटमेंट में पैरामीटर और एरिया साथ देता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा होता है स्टेटमेंट को समझने में, लैंग्वेज जो है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर यूनिट खाली सिर्फ सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, तो पैरामीटर हो सकती है या रेडियस हो सकता है, क्योंकि अगर पैरामीटर निकालते हैं तो उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ऐसे अगर एरिया होगा तो ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस तरीके से वो एरिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि कितना होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, r कितना है यहाँ पर 36 इंटू 36, और यही किसके बराबर, ये जो है ना, ये वैल्यू कितनी है, मतलब कितना है, एरिया ही कितना है, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही तो एरिया, तो एरिया के बराबर तो रहेगा। तो जैसे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, पहले थीटा निकालते हैं, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 36, ये 10 5 2 जा, ये सॉरी 2 5 जा, और ये 2 18 जा, तो 18 3 जा 54, ये क्यों काट दिया मैंने, पाई से पाई काटना था, ठीक है, पाई से पाई काटना था, 18 3 जा एंड 5 3 जा 15, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। और देखिए अब आपको निकालना है क्या कह रहा है, करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है ना आर सेक्टर की, आर्क, हाँ करस्पॉन्डिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है सेक्टर की, आर्क की, वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो मतलब आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं बताइए आप, 2 पाई एंड आर, तो आर्क लेंथ आप सबको पता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर निकालना है, और ये आर्क लेंथ का ही फॉर्मूला होता है। और दोस्तों साथ साथ आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है क्या, कि आप लोग जो है पाई में ही आंसर निकालिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो रेडियस था इतना, तो ये हो गया 10, ये 2 5 जा एंड ये 5 3 जा, तो 3 पाई इसका आंसर आ गया। अब देखिए पूछा क्या था, आर्क लेंथ, तो ये कहीं ना कहीं सेंटीमीटर में ही होगी, तो 3 पाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हमारा 3 पाई सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर है, सभी लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 20वें नंबर का क्वेश्चन, आइए जल्दी से आइए और देखते हैं, एक बार वेट कीजिए सभी लोग। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब यहाँ पर। तो आज थोड़ा टाइम लग गया। एक क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा तंग करता है, वो तंग इसलिए करता है क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं रहता है। वो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट्स -5,1 1, p 4, -2 आर कोलिनियर। ये जो क्वेश्चन है आपको देखिए कोलिनियर है, आपको पढ़ा है या कोलिनियर का तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कोलिनियर की। एक तो साइड, 2 साइड का सम, ठीक है ना, ऐसे करके बताया था आप सभी लोगों को। यहाँ पर इतना और इतना जो है इन दोनों का प्लस इसके बराबर होना चाहिए। अब कोलिनियर और कहाँ लग सकता है, ट्राइंगल में।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना, जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 हो जाता है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला पता है सभी लोगों को? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब क्या होते हैं, व्हेन कोलिनियर, इन द केस ऑफ कोलिनियर, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना सब कुछ तो आप सभी लोगों को पता होगा। अब बारी बात यह है दोस्तों, यार ये फॉर्मूला कैसे याद करें? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बहुत ही कठिन है फॉर्मूला। दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आप सभी लोगों को पता है कि 1 2 3 होता है, ठीक है, 1 2 3 गाना मत गाना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, तो 1 2 3 का खेल है, मैं आपको बताता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल में। दोस्तों देखिए ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक तरीका है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ क्या होता है आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, x1 लिखना है। x1 के बाद देखिए x1, x की बारी आ गई, अब y की बारी आएगी, लेकिन इसका 1 तो अगला 1 2 3 बोला तो y2 माइनस y3, तो देखिए 1 2 3, ठीक है। x1 की बारी आ गई थी ना, अब बेचारा कौन आएगा, x2 आएगा, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3, अब 3 के बाद फिर से क्या आएगा, 1। क्लियर है सबको? कितने आसानी बन रहा है फॉर्मूला, कितना आसानी से फॉर्मूला बना दे रहे हैं हम लोग। x3, ठीक है, क्या है, x3 आ गया, 3 आ गया, मतलब आपको बचे y1 और 2 बचा, तो y1 माइनस y2। ये आप लोगों का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ से। मजा आ गया? देखिए कितनी जल्दी से हमने फॉर्मूला बना दिया। बस कुछ नहीं करना है, इसकी कहानी ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं। फिर ऐसे, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद करने का फॉर्मूला है, इसमें कुछ ज्यादा मैथ से नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, सिंपल सा है, बस हो गया। कोई ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं कि इतना कठिन है याद करने को, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, आपको तो क्वेश्चन गिवन है ना, 3 पॉइंट्स दे रखे, कोलिनियर 3.3 कोलिनियर पॉइंट्स है, इनको कैसे करना है देखिए दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता आप लोगों को कितना जाएगा, 0। अब आपको देखिए पॉइंट्स दिए हैं, मैं यहाँ पर सीधे पॉइंट लिख लेता हूँ। तो चले एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए कहाँ पे लिखें पॉइंट्स, चलिए एक है -5,1, दूसरा आप लोगों का पॉइंट 1,p, थर्ड पॉइंट आप लोगों का 4,-2। चलिए ये आपके पॉइंट्स हैं। चलिए इस पॉइंट को देखते हुए चलते हैं हम। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है फ्रेंड। तो x1 कितना है, -5। देखिए 2 और 0 यहाँ चले गया, ये पूरा देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 × 0, ये तो वैसे 0 हो जाएगा। चलिए बाद में करेंगे। x1 कितना है, -5 y2, x1 y1, x2 y2, देखिए p माइनस y3, ये क्या हो गया, प्लस का 2। क्यों हुआ, क्योंकि p माइनस करेंगे और -2 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब प्लस फिर क्या आ गया, x2, x1 y1 x2, ये 1, ठीक है। y3 कितना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितना है, -2, x1 y1 माइनस का 1, ठीक है, प्लस x3 कितना है, 4, ठीक है दोस्तों। y1 देखिए x1 y1 कितना है, 1, y1 माइनस x1 y1 x2 y2, 1 माइनस कितना, p। बस आप इसको सॉल्व करिए और देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पर खा दे रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ देखना, ये 0, ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए -5p -10 माइनस प्लस -3 और ये -3 बाहर आएगा, -3 × 1 -3 प्लस 4 -4p, ठीक है दोस्तों। चलिए करिए, माइनस प्लस -13 प्लस 4, पहले इसको कर लेते हैं। माइनस प्लस कितना आ गया, -9p, और ये कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर माइनस प्लस कितना है, माइनस प्लस, तो -13 प्लस 9, -13 प्लस 4 13, 12 और 10 9, माइनस का 9। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 9p इक्वल टू -9 आ गया, तो p इक्वल टू ये कट जाएगा, -1 हो गया यहाँ से, ठीक है, -9/9 -1। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे भी आप लोगों के क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। प्लीज़ एक बार इस क्लास को आप सभी लोग इन्फॉर्म कर दीजिए अपने दोस्त लोगों को, इस तरह की क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए। चलिए तो दोस्तों देखिए, आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को शेयर जरूर करना। तो जो आपके जो लास्ट नाइट फाइट वाले क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ना इतनी बार, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, देखिए जिन लोगों ने
कुछ नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ एक बार इनको पढ़ने के बाद इनके जो फॉर्मुलेज हैं उनको भी प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने सारी ही चीज़ आपको करवा दी है। ये 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जितनी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे आप एटलीस्ट पास तक हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, अपने बुक से ढूंढेंगे सेम टू सेम इसी बेस पर, ठीक है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और प्रीवियस लेक्चर्स जो है आप लोगों के, आपको पता है यहाँ पर काफ़ी कुछ करवा दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेस के अंदर जाके देखिए, काफ़ी कुछ है। इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारी, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो हो गए, कोई रिवीजन हो गया, आप लोगों का केस स्टडी हो गई, और आप लोगों को अलग से एक सुपर सीरीज भी दे रखी है आप सभी लोगों को, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। उसमें हमने 4 चैप्टर अपने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े थे, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।